एक्सेल के 10 ऐसे फार्मूलाज जो कि हर नए यूजर को जानना जरूरी है। एक्सेल के फार्मूलाज का काम होता है डाटा की कैलकुलेशन करना और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को आसान बना के पेश करना। ऐसे ही कुछ फार्मूलाज जानने के बाद आप एक्सेल से मुख्तलिफ किस्म के काम ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कैलकुलेशन के जो मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन के जो एरर्स हैं, उनको कम कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे फार्मूलाज को जानता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूलाज भी हैं जिनको हम ठीक से अप्लाई करें तो हमारा मुश्किल से मुश्किल काम आसान बना देते हैं और बड़े से बड़े डाटा को आसान और बिल्कुल सिंपल बना के शो करवा देता है। मेरा नाम है जिशान और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल के 10 ऐसे फॉर्मूले जिनको जानने के बाद आपका एक्सेल का ये लेवल बढ़कर यहाँ तक जाने वाला है। तो देखते रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। मैं आपको एक एक फार्मूला डिटेल से समझाने वाला हूँ। सम का फार्मूला एक बेहतरीन फार्मूला है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, और ये आपके हर जगह पे किसी भी लेवल का डाटा हो, किसी भी किस्म का डाटा हो, आपकी यूज होता ही होता है। स्पेशली जब आप डाटा एनालिसिस करें, फाइनेंस से रिलेटेड काम करें, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये डाटा में हर जगह पे आपको सम का फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। ये मेरी एक स्क्रीन है, मैंने एक छोटा सा टेबल आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है। ये देखें, ये मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं। इन इन फार्मूला को यूज करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा, कोई भी फार्मूला उसको यूज लिखने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इज इक्वल टू साइन। इज इक्वल टू साइन से कोई भी एक्सेल का फार्मूला वो शुरू होता है। जैसे इज इक्वल टू साइन आएगा उसके बाद वो सीधा उसको फार्मूला फॉर्मेट में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सम। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने, ये देखिए यहाँ से पहली वैल्यू शिफ्ट दबा के डाउन आते जाएंगे और सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला ला के, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ से इसकी एवरेज निकालनी, जैसे ये मैंने नीचे एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं, एवरेज निकालनी, एक तो सिंपल सीधा एवरेज का फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है, जो यूज होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल देखें, मैंने यहाँ पे एवरेज निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू दबा के ये जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ था, इसको डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो कि हमारे हैं 8। 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह आप एक्सेल में मजीद भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो ये देखें 10 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से मैं चाहूँ इसको डिवाइड कर दूँ 10 से, तो मेरे पास 10 से डिवाइड होके आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें से डिफरेंट तरीके से जो आपकी समझ में उस टाइम मौके पे आएगा कि आप इसको निकाल के एक अच्छा तरीका यूज करके, एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करके, एक अच्छा ट्रिक यूज करके आप इसमें से डाटा अपनी मर्जी की कैलकुलेशंस और अच्छा रिजल्ट निकाल सकते। अब हम आते हैं अपने दूसरे फार्मूला की तरफ। ये दूसरा फार्मूला जो है ये है मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स फाइंड करने का। मतलब आपने किसी भी रेंज में से सबसे छोटा नंबर फाइंड कर सकते हैं, उस रेंज का सबसे बड़ा नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा टेबल लिया। इस टेबल में मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बहुत बड़ी भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा के मुझसे मुझे मेरे पास आ गया कि यार सबसे छोटी वैल्यू 120 की है और सबसे मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 मिलियन की है। तो मैंने ये फार्मूले लगा के फाइंड कैसे किया, सिंपल। मैं यहाँ पे आपको दोबारा फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू साइन MIN, मिनिमम के लिए यूज होता है फॉर्मूला MIN, मिनिमम। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जाके हम उसको अपनी रेंज दे देंगे कि इस रेंज से वन, ये मेरे इस सेल से लेके यानी यहाँ पे B2 से लेके और ऑनवर्ड नीचे, फुल नीचे जितना भी मेरे पास डाटा है उस वहां तक के मिनिमम नंबर्स मुझे नोट कर दें। ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, मिनिमम नंबर मेरे पास आ गया कि इस रेंज का सबसे छोटा नंबर 120 है। इसी तरह मैं जाता हूँ मैक्सिमम में। मैक्सिमम का फॉर्मूला इज इक्वल टू MAX। MAX सिंपल लिखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज को आप कंपाउंडली भी यूज कर सकते हैं, इफ फंक्शन के साथ भी यूज करते हैं, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। मैक्सिमम में जाके सिंपल सेम वही काम,
सबसे पहली वैल्यू से लेकर सबसे एंड वाली वैल्यू तक हम अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है। जो इफ का फंक्शन है वो एक्सेल की जान है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, आप कंडीशनल रिजल्ट निकाल सकते हैं अपनी मर्जी का। कंडीशनल रिजल्ट कैसे कि आपको अगर दो तीन चीजों के दरमियान एक खास चीज का रिजल्ट चाहिए तो आप इफ का फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपनी शीट में जाता हूँ, यहाँ से मैं ये मेरे पास मेरी मार्कशीट है। इस मार्कशीट में से मैं निकालना चाहता हूँ कि इफ का फंक्शन क्या है। ये मेरे पास जो आ रहे हैं, ये पास लिखा आ रहा है रिजल्ट। मैं यहाँ पे इफ का फंक्शन निकाल, इफ का फंक्शन से क्या होगा कि मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरे पास अगर 50 या 50 से अबव मार्क्स होंगे तो मेरे डी वाले कॉलम में पास या फेल लिखा है, पास लिखा है। अगर 50 से अबव 50 या 50 से अबव होंगे, अगर 50 से नीचे होंगे, जितने भी नीचे हों, 0 से लेके 49 तक मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास फेल लिखा आएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम मजीद मैं आपको फॉर्मूला लगा के समझाता हूँ कि इफ का फंक्शन क्यों जरूरी है। यहाँ पे देखें, अब मैं इफ का फंक्शन लगाता हूँ। इफ सबसे पहला लॉजिक टेस्ट, क्या आपने उसको लॉजिक क्या देनी है। लॉजिक क्या होगी कि ये जो हमारे पास सेल है C2, ये इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा 50 से, तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट, अगर ये वाली लॉजिक मीट करेगा तो ट्रू रिजल्ट क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम पास, और कॉमा लगा के फिर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स वैल्यू क्या आ गई। अगर ये फंक्शन, अगर ये लॉजिक मीट नहीं कर रहा, अगर इस लॉजिक को वो कंप्लीट नहीं कर रहा, तो फॉल्स रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आना चाहिए फेल लिखा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। कोई भी टेक्स्ट अगर फॉर्मूले में आपने शो करवाना है तो वो इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ से ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया, इसको हम नीचे सब पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए ये हमारा 49 था, 50 से कम था। ठीक है, तो ये फेल लिखा है। जैसे ये 52 है, इसको मैं अगर 40 करूंगा तो ये देखिए ये मेरे पास फेल लिखा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो मेरे पास ये पास लिखा आ रहा है, इसको भी मैं 50 कर दूंगा तो पास लिखा आ रहा है। अब ये देखें इसी फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने कंडीशन अप्लाई करते हुए मैंने इसको नीचे भी यूज किया यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे अगर वो कहता है इसमें से कोई एक भी फेल होगा तो वो इसको सबको नीचे फाइनल रिजल्ट में फेल लिखाएगा। अगर सारे पास होंगे तो ही वो पास लिखाएगा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो भी सेम ऐसे यहाँ पे भी इफ का फंक्शन यूज किया। क्या किया कि D2, ये देखें ये लिखा आ रहा है, अगर हमारा ये जो D2 वाला सेल है, अगर ये इज इक्वल टू होगा, स्पेशल लफ्ज है पास के इन्वर्टेड कॉमास, अगर यहाँ पे पास लिखा आएगा तो ट्रू वैल्यू 1 आ जाएगी, नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारा का सारा नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई किया हुआ है फॉर्मूला, लेकिन मैंने इसको कलर, इसके फॉन्ट का कलर ब्लैक की बजाय वाइट किया हुआ था, जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको फॉर्मूला को एडिट करूंगा, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है। मैं इसको वापस वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ जज ना कर सके कि आपने ये फॉर्मूला कैसे लगाया। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं दोबारा से फिर इफ का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और इफ का फंक्शन यूज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला सेल था यहाँ पे मैंने टोटल लगाया हुआ है। ये देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको ब्लैक करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, टोटल लगाया। अगर ये मैं ये कहता हूँ अगर ये मेरा टोटल इज इक्वल टू 8 होगा तो ही पास लिखा आएगा, अदरवाइज फेल लिखा आएगा। क्योंकि ये 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट इज इक्वल टू अगर सबका 1 आएगा तो 8 होगा। 8 के 8 में पास होना जरूरी है, अगर एक में भी फेल हुआ तो वो फेल होगा। जैसे मैं यहाँ पे फेल करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ये 7 होने की वजह से ये फेल।
भाई आज की इस वीडियो में ना मैं स्पेशली डाटा एंट्री वालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज लेके आया हूँ। आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए आते हैं, डाटा एंट्री का स्किल सबसे आसान स्किल है। अगर आपको कोई दूसरा कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल नहीं आता तो डाटा एंट्री में चंद बेसिक चीजें आप सीख लें। मेरी ये एक वीडियो है, इस एक वीडियो को ये स्टार पे आपको मिलनी होगी। यहाँ पे जाके आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने डाटा एंट्री से रिलेटेड यूज होने वाले फॉर्मूलाज और ट्रिक्स मैंने आपको समझाए हैं। इनको आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं एक जबरदस्त चीज लेके आया हूँ कि कुछ टाइम पहले मुझे एक डाटा एंट्री का काम मिला। उसमें मुझे सिंपल सा क्या काम था कि यार मेरे पास ये टेक्स्ट है एक्सेल में, इसमें कुछ स्पेसेस आ रही हैं शुरू के अंदर। मैंने ये डाटा कहीं से कॉपी किया है और जब भी मैं कॉपी करता हूँ मेरे पास इसी तरह की स्पेसेस आती हैं। मुझे ये स्पेसिस खत्म करनी है। स्पेसिस खत्म करने के दो तरीके, एक फार्मूला है और एक है आपका ट्रिक। पहले मैं आपको फार्मूला समझा देता हूँ। जो फार्मूला है वो है ट्रिम का फार्मूला। ट्रिम का फार्मूला यूज होता है टेक्स्ट के शुरू में जितनी भी, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो न्यूमेरिक डाटा है, कुछ भी है। समटाइम्स आप डाटा कहीं से कॉपी करते हैं न्यूमेरिक्स में या टेक्स्ट में, शुरू के अंदर स्पेसिस आ रही होती हैं। वो स्पेसिस किस वजह से आ रही होती हैं ये आप टेक्निकली समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई दफ़ा आप वेबसाइट से डाटा कॉपी करते हैं या कई दफ़ा आप किसी और वर्ड फाइल से डाटा कॉपी करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेसिस आ रही होती है। तो आपने उसको यहाँ पे कॉपी किया, फिर उसके बाद स्पेसिस रिमूव करनी है। ट्रिम का फंक्शन यूज करेंगे। ट्रिम के फंक्शन क्या है, ट्रिम का फंक्शन नोट किया, उसके अंदर हमने ये टेक्स्ट का रेफरेंस दे देना और एंटर कर देना। इसी तरह ये फंक्शन सारा फॉर्मूला हमने कॉपी करना है और नीचे जहां तक आपको चाहिए वहां तक आपने पेस्ट कर देना है। ये देखें, इसने सारी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही थी, ये देखें यहाँ पे ये सारी एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही थी, ये इसने रिमूव करके सिंपल इसको डाटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। और दूसरा तरीका जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक ऐसा ट्रिक है, ये आपको इतनी जगह काम आएगा कि आप इस ट्रिक से बहुत सारे काम ले सकते हैं। इवन के रिप्लेस और फाइंड में तो ये कमाल का ट्रिक है। कंट्रोल एच करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, फाइंड एंड रिप्लेस। आपने वो जो जो डाटा जिसमें से आपने स्पेसिस रिमूव करनी है उसमें जाएं और सारा के सारा डाटा वो सिलेक्ट करें। कंट्रोल एच करने के बाद आपने फाइंड वर्ड में लिखना है, जो टाइप करना है वो स्पेस, ठीक है। और रिप्लेस विद में कुछ नहीं लिखना, सिंपल छोड़ देना है और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देना है। ये देखिए उसने कहा वी डन, वी मेड 29 रिप्लेसमेंट्स, मतलब 29 स्पेसिस थी जो कि उसने वहां से रिप्लेस कर दी। ये देखिए ये रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो मेरा ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब हमारा अगला जो फार्मूला है वो है काउंटा का फार्मूला। ये जो फार्मूला है, बाज़ दफ़ा आप किसी भी चीज़ की मतलब कि आप काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यार ये मेरी आइटम्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारी कॉपी कर ली है, मुझे पता चल जाए कि टोटल आइटम्स हैं कितनी है। इसमें से 1 से लेके 2 तक आप एक एक करके गिनेंगे या कैलकुलेशन करेंगे या आप उसके सामने 1111 लिखेंगे या उसके साथ एक सीरियल नंबर लगाएंगे। लेकिन अगर दरमियान में से खुदा न खासा या कई कई दफ़ा गलती से हो जाता है या आपकी वो लाइंस रिमूव हो जाती हैं, आप वो रोज डिलीट कर देते हो, तो फिर आपका वो फंक्शन काम करता है। वहां पे बिल्कुल एक्यूरेटली आपको काउंट करके बताता है कि इस टाइम इस लाइन में, इस कॉलम में या जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसमें कितनी नंबर्स हैं, कितने नंबर, कितना डाटा है। जैसे हम इस शीट में आ जाते हैं, मेरे पास ये मुख्तलिफ टाइम, ये देखें यहाँ पे आइटम्स है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। मैं यार चाहता हूँ कि मेरे पास पता चलता रहे यार मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, ये आइटम्स कितनी है। उसके लिए यहाँ पे मैं काउंटा का फार्मूला लगा लेता हूँ। काउंटा फार्मूला, उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से मैं सारी जितनी आइटम्स हैं यहाँ से लेके यहाँ नीचे ये सारी सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। ये मेरे पास ये टोटल आइटम्स आ गई हैं, 627 आइटम्स हैं। अब इसका मेजरली फंक्शन क्या है, यहाँ वैसे तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर भी लगाया है, तो मैं देख सकता हूँ यार नीचे तो 627 तक सीरियल नंबर है, तो इसका मतलब है 627 तक मेरे पास डाटा है।
अगर फर्ज करें मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं 17 नंबर है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या मैं ज्यादा सारे डिलीट कर देता हूँ, मैंने बहुत सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, सीरियल नंबर में क्या है, 627 है, वो तो चेंज ही नहीं हुई है सिक्स सीरियल नंबर। या सीरियल नंबर में मैं फार्मूला यूज करता, तो वो भी जब मैं डोर डिलीट करूंगा तो फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, रेफरेंस एरर आना शुरू हो जाएगा। अब काउंटर से क्या फर्क पड़ा कि काउंटर से मेरा वो डाटा अगर मैंने उस दौरान उसमें से डिलीट कर भी दिया, तो उसने मुझे कहा कि भाई अभी आपने डिलीट करने के बाद आपके 619 हैं, यहाँ पे डबल रेफरेंस चेक भी हो सकता है मेरा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यार सीरियल नंबर में 627 शो कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे 619 शो कर रहा है, तो ये क्या वजह हो सकती है। यहाँ पे फिर आपको काउंटर का फंक्शन आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा, और जो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही होती हैं, ये उसमें हेल्प करता है आपको कि आपने ये मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से ये सारी सारी जो प्रॉब्लम आ रही है इसको चेक कर लें, डबल चेक करेंगे आपकी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी और आपके डाटा में एक्यूरेसी आ। डाटा एंट्री से रिलेटेड मैं अभी आपको एक फार्मूला बताया था, ट्रिम का फार्मूला। अब मैं एक और फार्मूला लेके आया हूँ, प्रॉपर का फार्मूला। ये वो फार्मूला है जो आपको बेसिकली कोई भी नहीं बताता, क्यों, लेकिन डाटा एंट्री में जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो इन फार्मूला को अगर आपके माइंड में है, तो आप इन फार्मूला को यूज करते हुए जो घंटों के काम है वहाँ आप यूं चुटकियों में मिनटों में एक फार्मूला अप्लाई करें, कॉपी पेस्ट करें, तो आपका हल। अब मेरे पास कुछ टाइम पहले एक डाटा एंट्री से रिलेटेड काम आया, उसने मुझे कहा जी कि मेरे पास ये डाटा है, इस डाटा का हर वर्ड नेम की एक लिस्ट थी, वो 5,000 के करीब नेम थे। उसने कहा कि यार इसमें से कुछ नेम है जो कि प्रॉपर शेप में है, कि उनका स्टार्ट का वर्ड कैपिटलाइज है और बाकी सारे स्मॉल लेटर में है। तो मुझे चाहिए कि मेरा हर नेम, जितने भी इस लिस्ट में 5,000 के करीब नेम्स हैं, ये सारे के सारे इनका जो पहला नेम, पहला नेम का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटलाइज हो जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं, मेरे जहन में फॉर्मूला था, लेकिन मैंने उसे डील करते हुए ये कहा कि भाई ये तो 5,000 एंट्रीज हैं, मुझे 5,000 एंट्रीज को रिव्यू करना होगा, एक एक एंट्री को देखूंगा, फिर मैं उसके नाम को एडिट करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, तो मुझे इसमें पूरा एक दिन लग सकता है, कम से कम 4 से 5 घंटे का ये काम है। उसके मुताबिक मैंने उससे डील की, पैसे डॉलर्स की। तो उसमें क्या था, इस 5 मिनट के काम में मैंने $30 अर्न किए थे। कैसे, सिंपल, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया प्रॉपर का, क्योंकि मेरे उस टाइम माइंड में था कि प्रॉपर के फॉर्मूले से ये मसला हल हो सकता है, लेकिन उसके इस टाइम क्लाइंट क्लाइंट को चाहिए होता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ये मैं काम किसी को देके करवा लूँ, और मैं अपना असल काम जो कि मेरा मेजर स्किल है मैं उस पर फोकस करके अपना काम कर लूँ। तो अब जैसे ही मैं ये प्रॉपर का फॉर्मूला यूज किया, कॉपी किया, यहाँ पे सब पे ला के नीचे पेस्ट किया, ये देखिए मेरा जो भी ये स्मॉल लेटर में था, ये उसको उसने प्रॉपर शेप में ले आया। वर्ड ये भी स्मॉल लेटर में था, इसको भी प्रॉपर फॉर्मेट में ले आया। तो ये सारे के सारे ये चीज़ें आपको अगर फॉर्मूला आते होंगे तो ही आप कर सकते हैं, अगले बंदे के साथ खेल सकते हैं, उससे अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें निकलवा सकते हैं। अब मैं ऐसा फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला इंतहाई इंतहाई ज़रूरी फार्मूला है। आपने बहुत सारा बड़ा डाटा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा है, उसमें से आपने कंडीशनली कुछ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो उस पे ये आप अपनी मर्जी की कैलकुलेशन निकालने के लिए या अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने 20 तारीख की सेल वैल्यू निकाली। मैं चाहता हूँ कि यार ये पूरा डाटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने निकाली है 20 तारीख की सेल निकाली, ठीक है। ये 20 तारीख की सेल यहाँ से लेके, ये 20 तारीख है यहाँ से लेके, और ये 20 आ जाता है 26 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसकी सेल निकाली, ठीक है। ये देखिए ये आगे यहाँ पे सम लिखा आ रहा है आपका, ये देखिए यहाँ 1,342,041 रुपीज की टोटल आपकी सेल वो शो कर, ठीक है।
लेकिन अगर ये आप मेरा यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा डाटा यहाँ पे शफल हुआ हुआ है, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं चाहता हूँ यार ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबा डाटा है, मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यार मेरी यहाँ पे मैं बहुत सारी डेट्स ले आऊँ, मैं यहाँ से जैसे 18/7/2018 से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ यार कि मैं इसको मतलब डेट वाइज इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, सम इफ का फंक्शन यूज करूंगा तो ये मेरे पास डेट वाइज डाटा खुद ही उस लिस्ट में से निकाल के मुझे दे देगा। करना क्या है, सम इफ का फॉर्मूला लिखेंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज सबसे पहले रेंज देंगे हमें कि हमने ये जो रेफरेंसेस है हमारे क्राइटेरिया है ये हमने किस में से निकालना है। हमने जो नाम जिसको फिल्टर करना है, जिस क्राइटेरिया में से अपनी स्पेसिफिक कैलकुलेशन करनी है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से वो सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया देना है। यहाँ से हम क्राइटेरिया दे रहे हैं कि यार इस डेट का डाटा निकाल के दे, इस डेट के जो आगे जितने जितनी वैल्यू आ रही है उनको सम कर देगा, ठीक है। ये डेट को हमने क्राइटेरिया दे दिया, अब सम रेंज में चले जाते हैं। इसी तरह हम सम रेंज सारी सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये उसने हमारा डाटा निकाल दिया। इसी तरह इसको मैं कॉपी करके जैसे ही इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा सब पे, ये हमारा सारा फॉर्मूला पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 21 में कोई डाटा नहीं है, 22 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में कोई नहीं, 27 में डाटा है, 31 में भी डाटा है, 1 में कोई। लेकिन ये देखिए 20 का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये फॉर्मूले के साथ एग्जैक्टली सेम वही डाटा आया है कि उसने 20 तारीख के अंदर जितनी वैल्यू उसके 20 तारीख के सामने आ रही थी वो उसने उसको कॉपी करके यहाँ पे निकाल दी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे। ये भी डाटा एंट्री से रिलेटेड फार्मूला इतना यूज होता है कि आप बहुत सारी जगहों पे इसको यूज करके अपनी मर्जी से एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आपको ये काम हाथों से करना पड़ेगा। बजाय कीबोर्ड पे अपना टाइम ज़ाया करने के आप फार्मूला यूज करेंगे तो आपका जो घंटों वाला काम है वो मिनटों में हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि आप इस टेक्स्ट फार्मूले से कैसे कैसे काम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का फार्मूला लगाता हूँ। इस टेक्स्ट के फॉर्मूले में जैसे ये डेट है, मैं चाहता हूँ इस डेट को मैं कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे सिंपल लिखा आ जाए, ये फुल डेट की जगह सिर्फ उस दिन का नाम लिखा आ जाए कि यार उस दिन दिन कौन सा था, सिर्फ डे लिखा आ जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, टेक्स्ट का रेफरेंस दूंगा उसको, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में मैं उसका एक कंडीशन लगाऊंगा, 1 2 3, 3 दफा डे। अगर डी लिखूंगा कैपिटल डी या स्मॉल डी लिखा, कैपिटल डी लिखूंगा 3 दफा तो मुझे वो डे में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये देखिए ये उसने साइन दे दिया कि ये वेडनेसडे का डे था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि फुल फॉर्म आ जाए डे की तो मैं 4 टाइम डी प्रेस करूंगा, 4 टाइम डी एंटर करूंगा और यहाँ से ये चेक करेंगे मेरे पास फुल डे आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए किस मंथ का है तो मैं इसको 4 टाइम एम कर दूंगा तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ मंथ के साथ ईयर भी लिखा आ जाए, डैश प्रेस करके 2 टाइम वाई प्रेस करूंगा तो ये ईयर का भी साथ में ईयर भी मेंशन कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको अपने एक लास्ट फॉर्मूले पे लेके जा रहा हूँ। ये वो फॉर्मूला है जो कि आप जस्ट अपने फन के लिए यूज कर सकते हैं, लकी ड्रॉज में यूज होता है। आप कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसको यूज करें, उसमें पहले डाटा एंटर करें, आपके पास एक्सेल है उसमें ऑलरेडी एक डाटा बना हुआ है। जैसे एम्प्लॉयज हैं, आप चाहते हैं यार अपने एम्प्लॉयज के दरमियान में एक लकी ड्रॉ करवाना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं कैसे करवाऊँ कि मैं एक एंटर करूँ, एंटर करने के फौरन बाद वहाँ पे एक रैंडम नंबर आ जाए। रैंडम नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है सिंपल रैंड बिटवीन, ठीक है। कि आपने एक रेंज के दरमियान उसको सेट कर देना है और उसने खुद ही उसका नंबर, रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे देना है। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला याद देखे, RAND, रैंडम, रैंडम का स्टार्ट फॉर्म RAND वो ले लिया और उसके बाद बिटवीन, ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। अब उस फार्मूले में मिनिमम वैल्यू ले ली, ठीक है, सबसे मतलब टॉप की वैल्यू और सबसे बॉटम वाली वैल्यू। बॉटम हमारे पास 1 है, टॉप वैल्यू हमारे पास 16 है, हमने ये दोनों ले ली। इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखिए
ये रैंडमली नंबर चेंज कर देगा। इसको मैं दोबारा करता हूँ, F2 करके एंटर करूंगा, पहले 6 अब 7 आ गया। इसी तरह इसको मैं F2 करके दोबारा एंटर करूंगा, ये देखें ये नंबर चेंज हो 3 आ गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ, 12 चेंज हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जस्ट फॉर्मूला, इसमें देखें यहाँ पे नीचे आपको एक फंक्शन ये नजर आ रहा होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे उसका नाम भी चेंज हो जाता है, नाम भी डिस्प्ले हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को जानने की, ये है वी लुकअप का फार्मूला। इस फार्मूले को जानने के लिए, ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि आपको हर जगह पे यूज होगा, स्पेशली आप डाटा एनालिसिस में तो लाजमी यूज होगा। आप बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हैं इस फॉर्मूले से। मेरे इस फॉर्मूले की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं जल्द ही इस पे एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो स्पेशली उन उन लोगों के लिए है जो कि अपना डाटा एंट्री से रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग का काम शुरू, फ्रीलांसिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। तो भाई फ्रीलांसिंग के लिए आपको सबसे कम स्किल्स हैं वो डाटा एंट्री में चाहिए होते हैं। आप मेरी कुछ वीडियोस देखने के बाद अपना डाटा एंट्री का काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी फार्मूला में, किसी एनालिसिस में, तो बंदा हाजिर है, बिना किसी देर किए आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए।